बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, दैट इज़ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बॉन्ड फिशन पढ़ा था। बॉन्ड फिशन कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड को, और उसके हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक होमोलिटिक फिशन और एक हेट्रोलिटिक फिशन। तो जो होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो ये वही वाला रिएक्शन हम आज डिस्कस करेंगे, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन की हम डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हैलोजिनेशन कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय हैलोजन। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी हैलोजन से, तो उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। और सेकंड डेफिनेशन हम इसकी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट एक ही बात है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन टू एन अल्केन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई हैलोजन को रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन की जगह पे, तो उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है? हैलोजिनेशन रिएक्शंस के लिए कंडीशन क्या है? डिफ्यूज्ड सनलाइट, यानी नॉर्मल सी सनलाइट चाहिए हमें, या अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए, जिसको हम H नू से रिप्रेजेंट करते हैं। H प्लंक्स कांस्टेंट है, जो हमने 11th ग्रेड की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, और नू फ्रीक्वेंसी होती है, या हाई टेम्परेचर। ये तीन कंडीशंस हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब जो हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। लेकिन नॉर्मली आप जितने भी बुक्स में देखते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को, जबकि फ्लोरीन और आयोडीन को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैलोजिनेशन रिएक्शंस के लिए, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और जो आयोडीन है उसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। तो जो मॉडरेट हैलोजेंस हैं वो है क्लोरीन और साथ में ब्रोमीन। और उसके अलावा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ये जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर परफॉर्म्ड, उसका यही रीज़न है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन स्लो रिएक्टिव है। रिएक्शंस प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। जितने भी आपके पास हैलोजिनेशन के रिएक्शंस होंगे, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, तो वो हैलोजिनेशन के रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपके बुक में एक सेंटेंस है कि अल्केन की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। हमने पढ़ा हुआ था टर्शरी अल्केन्स के बारे में। टर्शरी अल्केन कौन से होते हैं? जहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच हो और वो कार्बन आगे मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उनको हम कहते हैं टर्शरी अल्केन्स। फिर सेकेंडरी अल्केन्स हमने पढ़ा था, प्राइमरी अल्केन्स और मिथाइल। जो टर्शरी अल्केन होते हैं उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, यानी उनमें हैलोजिनेशन फास्ट होती है। सेकेंडरी अल्केन में कंपैरिजन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होता है। अब जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। एक फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन का, सेकेंड है प्रोपेगेशन का, एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मीन स्टार्ट, कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। प्रोपेगेशन मीन कि वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा, एंड टर्मिनेशन कि वो रिएक्शन हमारा स्टॉप कैसे होगा। ठीक है। अब हम डिटेल से 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में ये रिएक्शन गिवन है। अगर आप इसको देखो, CH4 का रिएक्शन है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। अगर हम CH4 का रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे ये गिवन है CH4 प्लस ब्रोमीन, H नू का मतलब है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट में बनेगा CBr4, यानी कार्बन और उसके साथ 4 ब्रोमीन अटैच होंगे, और साथ में HBr एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा। साइड प्रोडक्ट का मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? CBr4। तो जो हमें रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, और जो रिक्वायर नहीं होता साइड पे बन जाता है उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट।
अब इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, जो अभी मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहला इनिशिएशन के लिए रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। इनिशिएशन में जब ब्रोमीन पे Br2 का मॉलिक्यूल है, उस पर सनलाइट पड़ती है या अल्ट्रावायलेट रेस पड़ते हैं, तो उसमें होमोलिटिक फिशन हो जाती है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, अब होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट में आपके पास ब्रोमीन के 2 रेडिकल बन जाते हैं। Br डॉट मैंने लिखा हुआ है और दूसरा भी Br डॉट का मतलब कि रेडिकल बन जाते हैं। होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट में ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब इसके बाद जब आपको रेडिकल बन गए, क्योंकि ये जो आपके पास अल्केन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब जब अल्केन लेस रिएक्टिव है, जैसे कि हमने ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन कैसे होगी कि ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो होमोलिटिक फिशन के थ्रू टूट जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास आ जाएगा और दूसरा दूसरे ब्रोमीन के पास। अब इनिशिएशन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो अल्केन है वो लेस रिएक्टिव है, तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो होते हैं। अब सेकंड स्टेप प्रोपेगेशन का है, यानी प्रोसेस का है। तो प्रोसेस किस तरह का होगा। अब जैसे ये CH4 का मॉलिक्यूल है, इसको मैंने लिखा हुआ है CH3 और साथ में हाइड्रोजन लिखा हुआ। CH4 का मॉलिक्यूल है और जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना हुआ है पहले स्टेप में, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर देगा और ये बॉन्ड भी होमोलिटिक फिशन के थ्रू टूट जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। अब ये इसके साथ बॉन्ड बना के HBr बन जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला कंट्रीब्यूट हो जाएगा और एक ब्रोमीन वाला HBr बन जाएगा और एक हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH3 के ऊपर जो डॉट आपको नजर आ रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अब ये प्रोपेगेशन का जो स्टेप है ये कंटिन्यू रहता है। एक और स्टेप के, इस फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में ब्रोमीन का एक और मॉलिक्यूल होमोलिटिक फिशन के थ्रू टूट जाएगा, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में ये वाला जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला जो पहले स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल बना है वो वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके ये ब्रोमीन इस CH3 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CH3 Br बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म की हम बात करें, और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास बना है CH3 Br मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो ये ब्रोमीन का जो ये वाला फ्री रेडिकल बना है ये दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, एक CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पहले स्टेप की तरह इस ब्रोमीन के साथ मिलके ये HBr बना देगा। ठीक हो गया। अब जो आपके पास CH2 फ्री रेडिकल Br बन गया है, ये एक और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ उसी तरह रिएक्शन करके CH2 Br2 बनेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। अगर आप सीक्वेंस चेक करें तो एक स्टेप में HBr बनेगा, दूसरे में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर HBr है, फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, फिर HBr। ये सारा इसी तरह कंटिन्यू रहेगा जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन ब्रोमीन रिप्लेस नहीं कर लेता। एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है, CBr4 डॉट ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक हो गया। अब ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस स्टेप को हमने स्टॉप कैसे करना है, टर्मिनेशन कैसी होगी, यानी ये रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा। अगर आपके पास जो CH3 बना हुआ है फ्री रेडिकल, अगर वो रिएक्शन कर ले ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CH3 Br बन जाएगा। और अगर 2 फ्री रेडिकल, क्योंकि हम 1 मोल की बात करें और 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे CH4 के और इसी तरह ब्रोमीन के। एक एक एटम तो नहीं होगा कि आप ये कहो कि वो तो कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो CH3 फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके आपके पास ये भी मॉलिक्यूल बन सकता है, और जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके Br2 भी बन सकता है। यानी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे। जो इनिशिएशन का स्टेप होता है उसमें रिएक्टेंट साइड पे फ्री रेडिकल नहीं होते, प्रोडक्ट साइड पे फ्री रेडिकल होते हैं। प्रोपेगेशन में आपके पास रिएक्टेंट साइड पे भी फ्री रेडिकल होते हैं
और प्रोडक्ट साइड पे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जबकि जो टर्मिनेशन का है उसमें आपके पास रिएक्टेंट साइड पे फ्री रेडिकल्स होंगे, जबकि प्रोडक्ट साइड पे फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जब मीथेन रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ, जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, तो उसके रिजल्ट में कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो CH3Br भी पॉसिबल है जो हमने यहाँ पे पहले बनाया हुआ है, CH2Br2 भी पॉसिबल है, CH Br3 भी पॉसिबल है और CBr4 भी पॉसिबल है। और अगर आपस में ये रिएक्शन करके CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, तो CH3 भी पॉसिबल है। Br2 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे चूंकि रिएक्टेंट साइड पे ऑलरेडी ब्रोमीन मौजूद है, तो प्रोडक्ट साइड पे अगर लिखेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म है कि उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन का, प्रोपेगेशन का और टर्मिनेशन का। ये रिएक्शन हम किसी भी पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कम ही रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है CBr4, वहां तक ये रिएक्शन जा सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं, और ये साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप किसी कंपाउंड में, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी बेटे पढ़ा हुआ है। सेम इसी तरह रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन।